नमस्कार दोस्तों। अभी रिसेंट में ही सुनाई दे रहा है कि इसरो के कोई पूर्व चीफ हैं जिनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो उन्होंने कहा है कि इसरो को फंडिंग नहीं दी जा रही है उतना जितना उसको ज़रूरत है। तो फिर अभी न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि आजकल दिख रहा है कि पहले में जो फंडिंग थी, पहले की जो इसरो की फंडिंग थी लगभग 400 करोड़ प्लस था। अभी उसको घटा के 140 करोड़ से नीचे मेरे ख्याल में लेकर आया गया है। गगनयान मिशन हमारा एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसमें हम इंसान को स्पेस स्टेशन में भेजने वाले हैं। उसका भी फंडिंग शायद कम कर दिया गया है। हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ हम लोग भी सोच रहे थे हम भी अपना एक कोलैब करके कम से कम अपना भी एक स्पेस स्टेशन में हमारा भी एक जॉइंट एक स्पेस स्टेशन रहे जैसे पहले में था। पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 4-5 कंट्री थी। रशिया का रोसकॉस्मोस, ठीक है, जापान का जाक्सा, यूरोपियन यूनियन का, यूएस का, चाइना का और मेरे ख्याल में फ्रांस या ब्रिटेन किसी का था। तो 4-5 कंट्री का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था जहाँ से वो लोग अपना सारी गतिविधि देखते रहते थे। उसी के क्रम में भारत भी विचार कर रहा था कि भारत मतलब सिर्फ यहाँ पे जो इसरो था, इसरो सोच रहा था कि कैसे भी करके हम भी अपना एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च करें, आईएसएस लॉन्च करें, जिससे हम भी देश दुनिया की गतिविधि को नज़र रख सकें। इसके साथ साथ जो भी बाहर में जो भी गतिविधि हो रही है अलग अलग ग्रह के बीच में, उसको भी हम नोट कर सकें। लेकिन यहाँ पे फंडिंग कम हो गई है और उसी में प्राइवेटाइजेशन हुआ कुछ साल पहले। उसमें बहुत सारी कंपनी निकली, बहुत सारी कंपनी जैसे अग्निकुल, कॉस्मॉस, ऐसे ऐसे करके प्राइवेट कंपनी की भी एंट्री हुई। लगभग 300 से ज़्यादा स्टार्टअप भारत में आए और अभी वो अच्छा भी कर रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि वो इतना सैलरी ऑफ़र कर रहे हैं कि जो इसरो के पूर्व चीफ तक थे अभी वो भी किसी ख़ास कंपनी में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि भारत सरकार तनख्वाह ही इतनी नहीं दे रही है, सैलरी इतनी दे ही नहीं रही कि कोई यहाँ पे रुक सके। अब कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी के साथ, मुझे लगता है, जो अगर काम कर रहा है, चाहे भारत सरकार के अंडर में ही हो, चाहे भारत सरकार से रजिस्टर्ड ही हो, लेकिन उसकी अपनी कुछ पॉलिसीज़ हो सकती हैं। तो इसमें डेटा लीक का तो बिल्कुल 100% चांस है। जो टेक्नोलॉजी जो भारत के पूर्व इसरो चीफ के पास के नॉलेज में थी, वो टेक्नोलॉजी अब वो उसको इस्तेमाल करेंगे, वो उस प्राइवेट कंसर्न प्राइवेट कंपनी के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। भारत सरकार को चाहिए इस पे विचार करे और अगर सिर्फ सैलरी और पर्क की वजह से ही कोई बाहर जा रहा है तो कम से कम अपने टैलेंट को कहीं बाहर में ड्रेन ना होने दें। अदरवाइज़ ये आज यहाँ पर हैं, कल को यहाँ से निकल के कहीं किसी और देश में चले जाएंगे, जैसे नासा में चले जाएंगे, फिर आपका डेटा को ब्रीच करेंगे, फिर आपको लगेगा कि अरे यार डेटा ब्रीच हो गया। तो आप सिर्फ दूसरे के ऊपर, आप मतलब मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, सिर्फ आप इसके लिए नहीं बने हुए हैं कि सिर्फ आप दूसरे के ऊपर अपनी गलती थोप दें, ठीक है। आप उनको रोकिए, वो भारत देश के इंटेलेक्ट हैं, उनको रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। आप उनको रोकिए बिल्कुल, जिससे यहाँ पर वो रहें। उसके लिए रोकने का मतलब ज़बरदस्ती नहीं है कि उनके ऊपर एफआईआर कर देंगे या उनके ऊपर कोई कानून ले आएंगे। उनको जितना उनका हक है, जितना उनकी सैलरी है, उसको आप दीजिए चाहे जैसे, तभी रुकेंगे, तभी देश का हित भी है। नमस्कार।